Dear student, today I am started the chapter number 3 in business studies. It's a business environment. What is the meaning of environment? Environment क्या है? तो environment का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का जो भी एरिया है, हमारे चारों तरफ का जो भी वेदर है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, दैट इज़ द environment. चाहे वो वेदर हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये सब हमारा environment कहलाता है. अब what is the meaning of business environment? The business environment refers to force that institutional outside of the firm with which its member must deal to achieve the organizational purpose. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस है. बिजनेस एनवायरनमेंट एक फोर्स के रूप में वर्क करता है किसके ऊपर? इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जिसमें आउटसाइड के जो भी फर्म के आसपास का एनवायरनमेंट है, आसपास के चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, सोसाइटी का हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, उन सब पर जो इफेक्ट डालता है, दैट इज द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. मैंने बताया फोर्स क्या है, जो जितने भी हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक से रिलेटेड, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. फिर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो गए? सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, एक्सेट्रा. तो इट इंक्लूड ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स and forces external to the business with which it's operate. Therefore ध्यान रखिएगा, बिजनेस पे इतना फर्क इंटरनल इन्वायरमेंट का नहीं पड़ता जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पड़ता है. जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो ही बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं. इंटरनल फैक्टर्स कभी भी बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालते. तो चलिए अब बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स देख लें. क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स? पहला फीचर ही वही है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस का पड़ेगा. सारा इफेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस का होता है, इंटरनल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस. क्या है स्पेसिफिक फोर्सेस? तो स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, एक्सेट्रा, हुज इन्फ्लुएंस द बिजनेस फर्म डायरेक्टली, वाइल जनरल फोर्सेस, जो ऐसे फोर्सेस जो फर्म को डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं वो कहलाते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस. और जनरल फोर्सेस इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. जो पांचों एनवायरनमेंट की बात मैंने कही, सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज़ कहलाएंगी जनरल फोर्सेस. तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द स्पेसिफिक फोर्सेस और व्हाट इज द जनरल फोर्सेस. तीसरा जो है वो इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस में हर एक इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. कैसे? देखिए, मान लीजिए पॉलीथीन बैन करने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो जब पॉलीथीन बैन होगी तो उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आएगी. नई टेक्नोलॉजी क्या? जूट की थैलियाँ बनाई जाएंगी. उसके लिए अब जब जूट की थैली बनाएंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. फिर गवर्नमेंट जूट की थैली बनाने पे कोई रिबेट देगी. तो हर एक फैक्टर एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. नेक्स्ट, डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब हम पहले दो चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. परिवर्तनशील, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाता हो. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनामिक इन नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग विथ द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फंक्शन, फैशन, टेस्ट, एक्सेट्रा. तो एनवायरनमेंट इसके साथ चेंज होता है. अगर आपको ध्यान हो तो आज से 10 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जब वहाँ एक बड़ी बड़ी टीवियाँ, आज भी कई लोगों के घर में होंगी, कलर टीवी आती थी, लेकिन बड़ी सी भारी सी बॉक्स वाली. आज उनकी जगह किसने ले ली? एलईडीज़ ने. एलसीडी भी आई थी लेकिन एलसीडी इतनी ज़्यादा ओवर नहीं कर पाई, लेकिन आज उसकी जगह किसने ले ली? एलईडी. आज मोस्ट ऑफ द घरों में आपको एलईडी मिल जाएगी. पहले जो फ़ोन आता था वो इतना एंड्रॉयड नहीं होता था, इतने स्मार्टफोन आज से 5 साल पहले लोगों के पास नहीं थे, लेकिन आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं. हम स्कूल नहीं जा पा रहे किसी मजबूरी से, तो आज हम घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं. तो डायनेमिक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो सकता है. नेक्स्ट है अनसर्टेन. Business environment is uncertain
एज इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर इन्वायरमेंट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किसे पता था लॉकडाउन हो जाएगा, हम 2 महीनों के लिए घर में बंद हो जाएंगे, तो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रिडिक्ट नहीं करता। अब मान लो किसी ने थोड़े दिन पहले स्टोर कोई मटेरियल भर के रखा हो, गर्मी का सीज़न है भाई, लोगों ने कूलर अपने भर के रखे होंगे, लेकिन क्या हुआ लॉकडाउन से कूलर नहीं बिक पाए, तो ये भी एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। तो अनसर्टेनिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा या ज़रूरी नहीं है आपको लॉस ही होगा। प्रॉफिट, इट मे बी प्रॉफिट और इट मे बी लॉस, तो अनसर्टेन है पूरी तरह से। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, टिपिकल है, थोड़ा सा समझना इतना आसान नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग इतनी इजी नहीं है। और लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर देश के अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट अलग होता है, हर रीजन के अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट अलग होता है और हर फर्म के अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट अलग होता है। इसका एग्जांपल आप कोई भी लिस्ट ना, मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए फेस्टिवल सीजन में इंडिया में क्या बिकेगा, साड़ी, सबसे ज़्यादा क्या बिकती है, साड़ी। लेकिन अगर कोई फेस्टिवल सीजन यूएसए में तो क्या वहाँ साड़ी बिकेगी, नहीं, वहाँ कोई साड़ी नहीं सेल होगी। तो ये सब क्या डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंट्रीज़ पे, फर्म्स पे, किसी पे भी। अब मैं आता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट सबसे पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कैच द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि ये हमें हेल्प करता है कि कहाँ आगे अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हम बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी को पता लगाता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इस बुक में भी दे रखा है कि जो मारुति थी, सबसे छोटी कार अगर आपको याद हो तो कौन सी आई थी, मारुति 800। सबसे छोटी कार सबसे पहले मारुति ने ही लॉन्च की थी, क्योंकि उसको पता था कि इसका बिजनेस इंडिया में बहुत शार्प है, तो वो बहुत बिकी भी थी और आज भी कई लोगों के पास मारुति 800 है। तो फर्स्ट मूवर है किस तरफ। अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई नया आपको नई टेक्निक सोचिए जिसके थ्रू आप काम कर सकें, अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कि सडनली जो होने वाला है उससे हमें थोड़ा सा बचा के रखता है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें हेल्प करता है कि भाई अब ये फ्यूचर में नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा, अब जो चाइना के सामान का बिक्री करते होंगे, चाइना का सामान सेल करते होंगे, अब उनको थोड़ा सा अवेयर कर दिया बिजनेस एनवायरनमेंट में कि अब आपका सामान नहीं बिकेगा, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। जब नई नई कंपनीज मार्केट में आई तो मारुति ने अपने आप को किससे मिला लिया, मारुति सुजुकी से। सुजुकी जापान की कंपनी थी, दोनों ने मिलकर फिर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आज जितनी भी कंपनी गाड़ी आ रही है वो मारुति सुजुकी की आ रही है। तो ये सब क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कि भाई अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में मैं इफेक्ट बताता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका कैसे बेनिफिट्स, कैसे यूटिलाइजेशन करना है। अब जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है आपको पढ़ाने के, लेकिन जो हैं उनको मैं किस तरह से आपको बेस्ट दे सकता हूँ, तो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। तो इन्वायरमेंट के थ्रू, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, सडनली जो चेंजेस होता है उसके साथ कंपेयर करना, क्योंकि जो उसके साथ कंपैरिजन कर लेगा, उसके साथ में हो लेगा, वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जो उसके साथ नहीं हो सकता वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, कौन सी कंपनी, नोकिया और सैमसंग, दो कंपनी मार्केट में है आज भी, तो कौन सी कंपनी का फ़ोन पहले आया था, श्योर नोकिया का आया था, लेकिन सक्सेसफुल कौन सी हुई, सैमसंग हुई। क्यों हुई, क्योंकि सैमसंग ने अपने को समय के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, लेकिन नोकिया ने अपने को समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। जहां सैमसंग ने ड्यूल सिम स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च किए थे, नोकिया उन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाया, और नतीजा क्या रहा, क्या रिजल्ट आया, नोकिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहा। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
तो किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पॉलिसी फ्रेम करनी है, इसके बारे में भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पहले से तैयार कर देता है कि भाई आपको ये करना है। अब मैं बात करता हूँ 5, चलिए आगे हम बात करते हैं 5 इन्वायरमेंट जो इसके मेन फैक्टर्स हैं, मेन डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। 5 इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारे इसके 5 इन्वायरमेंट हैं जो इसके मेन फैक्टर कह सकते हैं, मेन डायमेंशंस कह सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस टू द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी से जो डायरेक्ट रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे आप कहते हैं, इनकम लेवल एंड नेशनल लेवल एज पर कैपिटल इनकम, प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्री, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं कि जो इन सब चीज़ों का जो जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सम एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, फर्स्ट, इंक्रीज द जीडीपी रिजल्ट द राइज इन द डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। आप अभी इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा 11th में। तो जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है या डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं, वो सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। सेकेंड है हाई इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट भी आप पढ़ चुके होंगे। तो हाई इन्फ्लेशन रेट सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो जब इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ती है, तो वो भी इफेक्ट डालती है। थर्ड, डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बेनिफिशियल, इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द होम लोन्स एंड बोरिंग द मनी। अब इंटरेस्ट रेट, मान लो एसबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देती है, तो जब आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट घटा देती है तो क्या होता है? होम लोन सस्ते हो जाते हैं, तो लोग ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोन सस्ते मिल रहे हैं। नेक्स्ट, पासिंग द जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी लास्ट ईयर मोदी जी ने जीएसटी पास ऑन किया, तो उसका इफेक्ट सारे बिजनेस पे पड़ा। तो ये सब क्या है? ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है। डिमोनेटाइजेशन ऑफ द 500 and 1000 नोट्स इंडियन करेंसी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैड लेड टू द मैनी अट्रैक्टिव स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स लेके आता है डिपॉजिट की बैंक्स, तो ये भी इसका ही फैक्टर है। तो इस तरह से जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना, पब्लिक सेक्टर का कम कर देना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट बढ़ा देना, बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ द पेमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। कुल मिला के जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इंटरेस्ट रेट है, डिमोनेटाइजेशन है, जीडीपी है, जीएसटी है, आईजीएसटी है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर में ही आते हैं। तो हर एक बिजनेस पर इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। तो ये भी एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। सेकेंड है सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, सोशल इन्वायरमेंट को समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत ईजी वे में समझता हूँ कि जिसका इफेक्ट सोसाइटी की वजह से आपके बिजनेस में पड़ता है वो सोशल इन्वायरमेंट है। जैसे फेस्टिवल सीज़न आया, बिक्री बढ़ जाती है मिठाइयों की, कपड़ों की, गहनों की, ऑर्नामेंट्स की। तो ये सब क्या है? सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। शादियों का सीज़न आता है, सेल बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है? सोशल इन्वायरमेंट है। तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ द बिजनेस एक्सिस्टेंस। तो जो भी इन बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी का, कस्टम का, ट्रेडिशन का, वो सब सोशल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो आपको अगर पहचानना है कि सोशल इन्वायरमेंट क्या है, तो जहाँ सोसाइटी का इम्पैक्ट आ रहा है
वहाँ सोशल इन्वायरमेंट है। जैसे इसके एग्जांपल आप और बहुत सारे ले सकते हो, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिमांड ऑफ द रिजर्वेशन इन फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन्स, ट्रेडिशन कस्टम हैबिट्स पीपल, एजुकेशन लिटरेसी रेट, बर्थ एंड डेथ रेट, एटीट्यूड द कस्टमर टुवर्ड्स द न्यू इनोवेशन, मतलब फ़ोन की एकदम से डिमांड बढ़ने लग जाती है ना, या एलईडी की डिमांड बढ़ गई। तो ये सब क्या है, ये सब नए सोसाइटी में जिस अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पब्लिक को जो चीज़ चाहिए वो सब सोशल इन्वायरमेंट का फ़र्क है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से क्लियर समझ लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई डिसीजन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, जो भी फैक्टर पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हैं वो सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन किसने चलाया, मोदी जी ने, किसकी गवर्नमेंट हो गई, बीजेपी की, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। स्किल इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट थी। फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने, मोदी जी गवर्नमेंट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस, जैसे धारा 370 हटा दी गई। फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस किए गए। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई चेंजेस करती है तो वो सब क्या कहलाएंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल, हमारी जो लीगल बॉडी है, कौन सी है मेन बॉडी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोई डिसीजन कर देते हैं और ये उस चीज़ को कंपलसरी कर देते हैं, तो वो कहलाएगा लीगल डिसीजन या लीगल इन्वायरमेंट। जैसे पॉलीथीन को अगर सुप्रीम कोर्ट बैन कर देता है तो वो लीगल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो द मैनेजमेंट ऑफ द एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज, rules and regulation formed by the government. Example, various laws and legislative administrative orders। कोई भी सेंट्रल स्टेट लेवल पर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी डिसीजन आए, तो ये सब क्या आएंगे, ये कहलेंगे। जैसे फेरा या फेमा का एक्ट अगर आपने सुना हो, तो बहुत सारे एक्ट हैं जिसको हम कह सकते हैं। कंपनी एक्ट आपका चेंज हुआ था, तो ये सब लीगल इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। लास्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आप लोगों को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो समझाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है। आज हम हमारी टेक्नोलॉजी वाइज इतने वास्ट हो गए, इतने हाई फाई हो गए हम टेक्नोलॉजी वाइज, तो हमें तो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट वैसे ही इजीली समझ में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। आज आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, LIC प्रीमियम सब भर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ही है। आपको स्कूल नहीं आना, आप आ सकते, हम घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।